भूतों का आतंक, डरावना घर। सूरत शहर के एक पुराने इलाके में एक विशाल हवेली थी जो अपनी भयानक कहानियों के लिए कुख्यात थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूतों का बसेरा था। हवेली में 20 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और वहां जाने वाली लड़कियों का कभी कोई पता नहीं चलता था। यह हवेली अब डर और आतंक का प्रतीक बन चुकी थी। एक अंधेरी रात थी। हवेली की दीवारें धुंधली रोशनी में चमक रही थीं और हवेली के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली का प्रवेश द्वार जंग लगा हुआ था और चारों ओर बेतरतीब पेड़ उगे हुए थे जिनकी शाखाएं हवेली की खिड़कियों को खरोंच रही थीं। स्थानीय लोगों ने कई बार आवाजें सुनी थीं, जैसे कि कोई मदद के लिए चीख रहा हो। रवि और उसकी दोस्त प्रिया ने हवेली के रहस्यों को जानने का फैसला किया। सभी ने उन्हें मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। रवि ने प्रिया से कहा, प्रिया, हमें सच जानना होगा। इतने सारे लोग कैसे गायब हो सकते हैं? प्रिया ने डरी हुई आवाज में कहा, रवि, मुझे नहीं लगता कि यह सही है, लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जब उन्होंने प्रवेश किया तो हवेली की हवा ठंडी और भारी थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कदम पर उनकी चप्पलों की आवाज गूंज रही थी। हवेली के अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे कि कोई सड़ रहा हो। उन्होंने अपने टॉर्च की रोशनी में देखा तो दीवारों पर खून के धब्बे थे और कुछ जगहों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। वे दोनों एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना झूला झूल रहा था। अचानक झूला अपने आप चलने लगा। प्रिया ने घबराकर रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि ने कहा, यहाँ कुछ गलत है, हमें सावधान रहना होगा। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक परछाई तेजी से भाग रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक कमरे में एक डायरी पड़ी थी। रवि ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस हवेली में एक तांत्रिक ने भूतों को बुलाया था और उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। तभी से हवेली में जो भी आता वह गायब हो जाता। डायरी में आखिरी वाक्य था, यहाँ लड़कियों का आना मना है, वे कभी वापस नहीं जाती। जैसे ही रवि ने डायरी बंद की, उसने देखा कि प्रिया गायब हो गई थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन प्रिया का कहीं पता नहीं चला। अचानक उसे एक कमरे से प्रिया की चीख सुनाई दी। वह तेजी से उस कमरे की ओर भागा और देखा कि प्रिया को अदृश्य हाथ खींच रहे थे। रवि ने पूरी ताकत से प्रिया को खींचा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। हवेली के भूतों ने अब उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और फर्श में दरारें आने लगीं। रवि और प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी रवि को याद आया कि डायरी में लिखा था, तांत्रिक की ताबीज ही उन्हें रोक सकती है। उन्होंने जल्दी से ताबीज ढूंढने की कोशिश की और एक पुराने बक्से में उसे पाया। रवि ने ताबीज को हवा में उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। हवेली के अंदर तेज रोशनी फैल गई और भूतों की चीखें गूंजने लगीं। एक एक करके भूत गायब होने लगे और हवेली शांत हो गई। रवि और प्रिया ने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। जब वे बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। दोनों ने राहत की सांस ली और फैसला किया कि वे अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने स्थानीय लोगों को इस घटना के बारे में बताया और सभी ने मिलकर हवेली को बंद कर दिया ताकि कोई और वहां न जाए। हवेली अब भी वहां खड़ी है, लेकिन अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का मानना है कि रवि और प्रिया ने जो किया वह साहसिक था, लेकिन खतरनाक भी। अब हर कोई जानता है कि उस हवेली में भूतों का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन उसकी यादें अब भी लोगों को डराती हैं।
धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।